बच्चों, हमने पिछले वीडियो में शब्दालंकार पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार जो प्रमुख अर्थालंकार हैं उसमें है उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार, जो कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। सबसे पहला है उपमा अलंकार। अत्यंत सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ ही है कि किसी को उदाहरण देना, किसी का उदाहरण देकर बताना कि तुम्हारा, जैसे किसी के चेहरे का उदाहरण देते हैं, उसकी सुंदरता का वर्णन करते हैं तो कहते हैं उसका चेहरा जो है वो चांद सा सुंदर है। चांद सा, किसी प्रसिद्ध वस्तु, चांद प्रसिद्ध है अपनी सुंदरता के लिए, तो उस चांद की सुंदरता का वर्णन हम जो व्यक्ति आपके जिसकी आप तारीफ़ कर रहे हैं उससे करते हैं कि उसका तुम्हारा चेहरा जो है वो चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ जो ये शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं के समान, या फिर ये कह लें कि उसका मुख चंद्र सा है, सा के समान, उसकी समानता का हम तुलनात्मक रूप से जहाँ पर वर्णन करेंगे, समानता स्थापित करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। यहाँ पर लिखा है अत्यंत सादृश्य के कारण, एक जैसा दिखने के कारण, सर्वथा भिन्न होते हुए, हमेशा अलग होते हुए, जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना, किसी एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है। आप समझ रहे हैं इस बात को कि उसकी देखने में एक समान लगने वाले लेकिन अलग अलग वस्तुओं की तुलना, जब हम वस्तु या प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से करते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। आप उपमा अलंकार के जो है वो तुलना करते समय 4 तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। पहला है उपमेय, जिसको उपमा दी जाती है, अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है उसे उपमेय या प्रसिद्ध वस्तु कहते हैं। जैसे चांद सा सुंदर मुख, इस उदाहरण में मुख जो है वो उपमेय है। इन पंक्तियों से आपको समझ आ गया होगा कि जिसकी तुलना की जाती है उस वस्तु को उपमेय कहते हैं। जैसे मुख की तुलना की जा रही है चांद से, तो यहाँ पर मुख जो है वो उपमेय हो गया। अब है उपमान। उपमान क्या है? वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाए, अर्थात जिससे तुलना की जाती है, जिस प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से तुलना की जाती है वह अप्रस्तुत रहता है, अर्थात वह सामने नहीं रहता है, उसे उपमान कहते हैं। जैसे चांद वहाँ प्रस्तुत नहीं रहता, लेकिन हम उसकी तुलना करते हैं प्राणी या वस्तु की, तो वह है चांद। अब आप समझ गए, जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय है और जिससे तुलना की जाती है वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी, वह उपमान कहलाता है। अब इसमें साधारण धर्म क्या है? साधारण धर्म है उपमेय और उपमान का परस्पर समान गुण या विशेषता, अर्थात उसकी सुंदरता। चंद्रमा और मुख के बीच का जो समान चीज़, दोनों में समानता क्या है? सुंदरता। दोनों ही सुंदर हैं और हम एक प्रसिद्ध वस्तु से दूसरी वस्तु की तुलना कर रहे हैं, तो जिसकी तुलना कर रहे हैं वह उपमेय है, जिससे तुलना कर रहे हैं वह प्रसिद्ध वस्तु उपमान कहलाएगा। और साधारण धर्म हो गया दोनों के बीच में समान धर्म, सुंदरता। अब है वाचक शब्द। वाचक शब्द है जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे स्मरण में रखें हमेशा के लिए, कि जिन शब्दों के कारण आपको पता चलेगा कि वाचक शब्दों की वजह से आपको पता चलेगा कि उपमा अलंकार है या नहीं, वह है सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस, के समान। ये सभी के समान और जैसा के ही अलग अलग नाम हैं। ये सभी, सा का मतलब भी जैसा होता है, सी का मतलब भी जैसा होता है, तुल्य का मतलब भी तुलना है, समानता है, सम का मतलब भी जैसा ही है, ज्यों का मतलब जैसा ही है,
के समान होता है। सरिस का मतलब भी के समान, और के समान तो अपने आप में के समान है। तो ये सब शब्द जो हैं वो आपको पहचानने में मदद करेंगे कि कहाँ उपमा अलंकार है। 2-3 उदाहरणों से समझिए इस बात को। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते सा मन डोल गया। पीपल के पत्ते को आप लोगों ने देखा होगा, एक लंबी सी पतली सी डाली रहती है, उसमें बहुत तेज़ी से हिलता डुलता है, तो वह हवा के झोंकों से, तो उसके पत्ते सा मन डोल गया। तो यहाँ जो शब्द है सरिस, इसकी वजह से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। और यह देखिए अरविंद से शिशुवृंत कैसे सो रहे हैं। यह देखिए कि कमल के समान शिशुवृंत अर्थात बाल दल जो है, बच्चे जो हैं, वह किस प्रकार सो रहे हैं। कमल के समान सुंदर बच्चे। यहाँ हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। हाय फूल सी, फूल के समान, तो फूल यहाँ पर क्या है, उपमान है। कोमल बच्ची, बच्ची की तुलना फूल से की जा रही है, ये उपमेय हो गया बच्ची। और साधारण धर्म दोनों में क्या है, उसकी कोमलता, और जो वाचक शब्द है वो है सी। तो इस प्रकार हम जानेंगे कि कहाँ उपमा अलंकार है। अब है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में अंतर करना थोड़ा कष्टदायी होता है, लेकिन अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर है कि जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए, अर्थात उपमेय को ही उपमान कह दिया जाए। जैसे यदि हम कहें चंद्रमुख, अर्थात जो मुख है वो चंद्रमा है, तो हम जो मुख जो है वह क्या है, उपमेय, और चंद्रमा क्या हो गया, उपमान। हम प्रसिद्ध वस्तु चंद्रमा को क्या कह दे रहे हैं, हम उपमेय कह दे रहे हैं, अर्थात उसका जो मुख है वो सीधे सीधे चंद्रमा है, चंद्रमा के समान नहीं है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप, मतलब सा से इन शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। मैं इस उदाहरण से इस वजह से आपको समझा रही हूँ कि अभी हमने चंद्र सम मुख सुना, या फिर चांद के समान के चांद सा सुंदर मुखड़ा सुना, तो ये हो गया उपमा, जहाँ पर हम सिर्फ तुलना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम रूपक अलंकार में तुलना नहीं करते हैं, सीधे से उसे चंद्रमा ही कहते हैं कि चंद्रमुख, अर्थात चंद्रमा, अब जो मुख है वह सीधे से चंद्रमा है, चंद्रमा के समान नहीं है, चंद्रमा ही है। अब आप कुछ साधारण उदाहरणों से आप समझिए। जैसे शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। शशि मुख, यहाँ पर आप देख रहे हैं योजक चिन्ह लगा हुआ है। शशि मुख अर्थात मुख जो है वो शशि है, मुख जो है वो चंद्रमा है। यहाँ पर मुख उपमेय में शशि मतलब चंद्रमा उपमान का आरोप होने से रूपक अलंकार है। सीधे सीधे से मुख को जो है वह चंद्रमा कह दिया गया है कि चंद्रमा जो